नमस्कार। आज हम आपको डीएलएड 2018 सेकंड सेमेस्टर में विज्ञान विषय के अंतर्गत आपको जल ऊर्जा यानी वाटर एनर्जी के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। जल ऊर्जा के बारे में हम चर्चा करें तो प्राचीन समय से ही हमारे पूर्वज जल की शक्ति के द्वारा बहुत से कार्य करते आए हैं। सबसे पहले जल की ऊर्जा का हम सबसे पहले प्रयोग जो करते थे, बहता हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। जैसे कि बहता हुआ जल है, नदियों का जल ये बह करके जा रहा है ये, और इसमें हम नाव चलाएं, नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यातायात के साधनों के रूप में प्रयोग करते आए हैं। इसका ज्ञान हमारे पूर्वजों को बहुत समय पहले से था, यातायात के रूप में प्रयोग करते थे। यानी जो जल की गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का सबसे ज्यादा प्रयोग होता था, का यूज करते थे। गतिज ऊर्जा के प्रयोग के कारण ही उन्होंने बहुत से कार्य किए, और इसमें हम बात कर सकते हैं बहुत से कार्यों में, बहुत से कार्यों की हम बात करें तो गतिज ऊर्जा में वो सब पवन चक्की, जल चक्की, जल चक्की चलाने, पवन चक्की चलाने, और वाटर पंप को चलाने में यूज करते थे। बिजली बनाने में यानी विद्युत बनाने में प्रयोग करते थे। यातायात के रूप में करते थे, है ना। इसका प्रयोग बहुत सी ऊर्जा के रूप में वो करते चले आए थे। तो यहां आज हम बात करेंगे जल ऊर्जा में गतिज ऊर्जा होती है। बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा की परिभाषा के बारे में बताया था, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। K बराबर हाफ mv², सूत्र है इसका K बराबर हाफ mv²। इसके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। आपको गतिज ऊर्जा के बारे में बता रहे हैं हम आपको कि जब बहता हुआ जल होता है तो उसके अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाते हैं, और वास्तव में जितने भी जल हैं या नदियों में बहता है जल, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी निम्न स्तर की ओर, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहता हुआ चला जाता है। तो उसके बारे में किसी भी लकड़ी की सहायता से, किसी भी नाव की सहायता से, नाव, जहाज, यातायात के रूप में प्रयोग करते थे उसका। वास्तव में जल ऊर्जा सौर ऊर्जा का ही एक परोक्ष स्रोत है, और सौर ऊर्जा ही प्रकृति में जल चक्र बनाती है। जल चक्र की बात भी करें, जल चक्र की बात करें कि जैसे एक पानी लिया, पानी गर्म हुआ, भाप बनी, इस भाप से बादल बने, बादलों को ठंडा किया है, ठंडा किया तो ये जल बन गया, और जल बरसात के रूप में पृथ्वी पर फिर पानी के रूप में प्राप्त होता है। यानी पानी के जल चक्र के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ नदियों में, महासागरों में, तालाबों में ढेर सारा पानी है, और इस ग्रीष्म काल में पानी जब अत्यधिक टेम्परेचर के कारण गर्म हो जाता है तो वो भाप, यानी हमने बताया था पानी क्वथनांक के बारे में बताया था, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब
100 सेंटीग्रेड पर पानी भाप में बदल जाता है, ऊपर हो जाए भाप में बदल जाता है और भाप बादलों के रूप में एकत्रित हो जाती है संघनित होकर के। और ये जब ये ठंडे हो जाते हैं, इनका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो बरसात के रूप में, जल के रूप में हमारी पृथ्वी पर आ जाते हैं। ये है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के बारे में हमने आपको बताया। अब बात कर रहे हैं हम विद्युत उत्पादन के बारे में। जल की गतिज ऊर्जा नाव चलाने के लिए करते हैं। पवन चक्की का प्रयोग कर बात करते हैं हम। पवन चक्की का भी प्रयोग बहुत समय से हमारे जैसे कि एक बड़े बड़े ब्लेडर स्तंभक लगे होते हैं। ये ब्लेडर इन ब्लेडरों पर उच्च स्थान से पानी गिराया जाता है। उच्च स्थान से पानी जब गिराया जाता है उच्च स्थान से, वो पानी इस पंचक्की को या जल चक्की को बड़े बड़े टावर के द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है और इस टावर की सहायता से पानी जब गिराया जाता है तो ये ब्लेडर हैं। ब्लेडर पर जब तेज गति से पानी पड़ता है तो ये ब्लेडर घूमने लगते हैं और इसमें शाफ्ट की सहायता से घूमने लगती है शाफ्ट, और यहीं पर एक कुआं बना होता है जिसे हम कह दीजिए कि जो पानी को बाहर निकालने का काम करता है। यानी इससे वाटर पंप को घुमाया जाता है और वाटर पंप जब तेज गति से ये घूमता है तो वाटर पंप के द्वारा तेज गति से ये ब्लेडर्स के जब चलते हैं तो तेज गति से सॉफ्ट घूमती है। सॉफ्ट घूमने के बाद पंखा चलता है इसका, वाटर पंप का, और वाटर पंप का पंखा घूमने से और पानी जो पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित होता है और उसको बाहर निकालने का काम कर लिया जाता है। इसको हम वाटर पंप या वाटर पानी निकलने लगता है, इसको हम जल चक्की के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जल चक्की। जल चक्की भी कह सकते हैं, जल पंप का भी प्रयोग करते हैं। जल चक्की में बात होती है तो जल चक्की में यहां पर पत्थर के पार्ट बने होते हैं, उन पार्टों को घुमाया जाता है और पार्टों को घुमा करके सेम प्रोसेस यही होता है। पार्टों को घुमाया जाता है और पार्टों को घुमाने के बाद उसमें अनाज पीसा जाता है जिससे कि आटा बन जाता है। यानी आज हम जो चक्की में या पंप को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, उस समय जल ऊर्जा का या पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाता था। पवन ऊर्जा के बारे में हम देखें तो हमारे इस उत्तर प्रदेश में तो नहीं, हम जब महाराष्ट्र की ओर जाएंगे तो महाराष्ट्र में नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, उस समय रास्ते में बहुत सी पवन चक्कियों को देखा जा सकता है। जल चक्की की बात करें तो जल चक्की हमारे क्षेत्र मलावन में भी है। ये सॉरी मलावन नहीं, छचैना में अपने क्षेत्र में स्थित है।
नाव को, आपने कभी स्टीमर को, आज हम पेट्रोल की सहायता से, इंजन की सहायता चलाते हैं, लेकिन कभी चप्पू की सहायता से भी नाव को चलाते हैं। और कभी बहता हुआ जल हो तो उसमें मझधार में नाव हमारी पानी के साथ नाव बहती हुई चली जाती है। जहाज को भी चलाया जाता है। वाटर पंप इसी तरीके से काम करती है। तो आज हम बात करते हैं विद्युत ऊर्जा के बारे में। यानी हमारे देश में 23% योगदान बिजली बनाने में, 23% योगदान बिजली बनाने में, विद्युत ऊर्जा बनाने में पानी का ही प्रयोग किया था। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि पानी, नदियों का पानी एक स्थान पर बड़े बड़े बांधों के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है। पानी बांध है ये, और इन बांध में पानी एकत्रित कर लिया जाता है। और इन बांधों से पानी छोटे छोटे दर्रों के द्वारा छोड़ा जाता है। ऊंचाई से हम बात करेंगे, ऊंचाई से। जब ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो इसके जस्ट नीचे क्या किया जाता है, एक बड़ा सा ब्लेडर लगा दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि में बताए थे, इनको हम ब्लेडर बोलते हैं। ब्लेडर ये लोहे के बने होते हैं ब्लेडर, और इसका संबंध एक डायनामो से कर दिया जाता है। किससे कर दिया जाता है? डायनामो। डायनामो जिसके बारे में हमने कल बताया था कि आर्मेचर लगा होता है और यहां पर चुंबक लगा होता है। क्या लगा होता है? ये चुंबक, ये कुंडली, ठीक। और जब इनसे विद्युत धारा प्रवाहित होकर के निकलती है, धन सिरा एक नेगेटिव सिरा, उससे बिजली बन जाती है। जब पानी को तेज गति से कपाटों के द्वारा नीचे बहाया जाता है, बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा आ जाती है। कौन सी ऊर्जा आती है? गतिज ऊर्जा। जब पानी स्थिर था तो उसमें स्थित ऊर्जा थी, स्थित ऊर्जा थी। और पानी की स्थित ऊर्जा को जब बहने लगती है तो ये गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। जब ये पानी बहुत तेज गति से इन ब्लेडरों पर पड़ता है तो ब्लेडर भी घूमने लगते हैं। काफी तेज गति से घूमते हैं ब्लेडर, और घूमने से इसे सॉफ्ट की सहायता से, एक रॉड की सहायता से आर्मेचर में तांबे की तारों की कुंडली बना दी जाती है, और तांबे के तारों की कुंडली इन डायनामो के द्वारा, इसे डायनामो या इसको हम जनरेटर भी बोलते हैं, जनरेटर। जो जनरेटर, आज जो हम जनरेटर को देखते हैं मोस्टली, वो जनरेटर ट्रैक्टर की सहायता से घुमाया जाता है या डीजल इंजन की सहायता से घुमाया जाता है। तो ऐसे ब्लेडर को घुमाने के लिए हम पानी की गतिज ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। जब ये पानी की गतिज ऊर्जा बड़े बड़े ब्लेडरों पर पड़ती है, और ब्लेडरों पर पड़ने के बाद इसका डायनामो घूमने लगता है। जब ये घूमता है बहुत तेज गति से, तो इसमें लगे डायोड और चुंबक की सहायता से इसमें विद्युत धारा बनने लगती है, और इस विद्युत धारा का प्रयोग बड़े बड़े पोलों की सहायता से, विद्युत के बड़े स्टेशन, सब स्टेशन से, और हमारे घरों तक ट्रांसफार्मर के द्वारा घरों तक हमें पहुंचती है। इसका प्रयोग भी जल ऊर्जा के द्वारा ही
यानी 23% बिजली इस जल ऊर्जा के द्वारा बनती है, जल के द्वारा पैदा होती है बिजली। 23%। बिजली बनाने के लिए बहुत से विधियां प्रयोग की जाती हैं, जिसमें जल वाष्प को भी यूज किया जाता है, यानी कोयला की सहायता से बात करेंगे हम। इसको ब्लेडर या टरबाइन भी बोलते हैं, टरबाइन, टरबाइन। हम बात करें बड़े बड़े टैंकों में पानी भरा होता है और इस पानी को कोयले की सहायता से गर्म किया जाता है, कोयला। इसको हम बॉयलर भी कहते हैं। इस बॉयलर में पानी को भर दिया जाता है और पानी भरने के बाद कोयला की ऊष्मा द्वारा इसको गर्म किया जाता है। क्या जाता है? पानी गर्म होता है और पानी जब अत्यधिक मात्रा में गर्म हो जाता है, यानी क्वथनांक से जब ऊपर उसका टेम्परेचर अधिक पहुंच जाता है 130 140, तो उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाती है। और ये भाप यानी ये वाष्प, जब वाष्प को हम टरबाइन पर डालते हैं, वाष्प है, इसको टरबाइन, ये टरबाइन है, इस टरबाइन पर प्रवाहित करते हैं तो टरबाइन भी घूमने लगता है और इस टरबाइन का संबंध वही जनरेटर से कर देते हैं, डायनामो, और डायनामो से बिजली बनना शुरू हो जाती है। ये एक प्रकार का प्रोसेस भी वाष्प, जल वाष्प के द्वारा होता है। इसको हम जल वाष्प भी कह सकते हैं। और जल वाष्प का प्रयोग बहुत समय से हम करते चले आ रहे हैं, यानी बिजली बनाने में डायरेक्ट पानी गतिज ऊर्जा के द्वारा पानी को गर्म करके वाष्प में चेंज किया जाता है, वाष्प से टरबाइन को घुमाया जाता है और टरबाइन से इस डायनामो पर, यानी जनरेटर के जो डायनामो होता है उसको मतलब इसको घुमाया जाता है। जनरेटर के बारे में मैंने आपको कल बात की थी। आर्मेचर, और आर्मेचर पर कुंडली बना दी जाती है तांबे के तारों की। यहाँ तो शक्तिशाली चुंबक लगा दिए जाते हैं। जब इनसे जाता है तो बिजली इनमें प्रवाहित होने लगती है, घूमते एक दूसरे तरफ, तो बिजली प्रवाहित हो जाती, विद्युत धारा में चेंज हो जाता है। और ये ऐसा विद्युत धारा में तब तक होता है जब तक पानी यानी बहता रहे, ये जल वाष्प उस पर टरबाइन चलता रहे और टरबाइन के चलने के बाद जब तक होगा। और लेकिन जब ये रुक जाएगा तो विद्युत धारा का बहना भी या उत्पन्न होना भी बंद हो जाएगा। हम जल वाष्प का भी प्रयोग बहुत समय से भाप का इंजन बनाने में भी प्रयोग करते रहे। भाप का इंजन जिसे जेम्स वॉट ने बनाया था, और जेम्स वॉट ने इसी प्रोसेस को उन्होंने देखा। जेम्स वॉट के बारे में बात करें तो हम थोड़ी सी उसके हिस्ट्री के बारे में चलें, थोड़ा सा ही बताएंगे, यहाँ उसकी हिस्ट्री से मतलब नहीं है, हमें इसके यूज के बारे में बताना है, केवल हम उतनी ही चर्चा करेंगे। जेम्स वॉट ने देखा कि केतली, ये केतली अंगीठी पर रखी हुई थी, इस पर पानी भरा था और इस पर ये ढक्कन लगा हुआ था, ढक्कन। तो जब ऊष्मा या आग, जब पानी भरा हुआ था या कुछ वस्तु इसमें उबल रही थी, उस समय इतना वाष्प का इतना बड़ा प्रेशर आया, प्रेशर आने से ढक्कन उठ गया। जल वाष्प आई और प्रेशर ढक्कन उठ जाएगा। तब उसने क्या किया, वो इसको काफी देर से देख रहा था और इसमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े रख दिए, छोटे छोटे। फिर भी ये ढक्कन ऊपर उठने लगा,
फिर भी ये ढक्कन जल वाष्प के यानी जल वाष्प के प्रेशर के कारण ऊपर उठने लगा। उसने देखा कि इस जल वाष्प में एक प्रेशर होता है, दाब होता है, जो किसी चीज को भी ऊपर उठा सकता है। फिर उसने और भारी चीज को रखा, वो भी उठ गई, और ज्यादा भारी को दबा दिया। तो उसने देखा कि यदि हम इसका प्रयोग किया जाए, किसी को धक्का देने के लिए प्रयोग किया जाए, किसी चीज को चलाने के लिए प्रयोग किया जाए, तो हम इस जल वाष्प का प्रयोग कर सकते हैं। और उसने उसको, जेम्स वॉट ने भाप के इंजन को बनाया। और सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच चली गई थी सबसे पहले रेलगाड़ी। जो रेलगाड़ी चली थी, गाड़ी जो सबसे सर्वप्रथम रेलगाड़ी जो चलाई गई थी, वो मुंबई से ठाणे के बीच हमारे इंडिया में चलाई गई थी। इंडिया, मुंबई से ठाणे के बीच में। तो हम जल ऊर्जा की बात करें तो काफी रूप से हम इसका प्रयोग करते हुए आए हैं। मनुष्य शताब्दियों से नदियों में बहते हुए जल की ऊर्जा को उपयोग करके परंपरागत रूप से पंचक्कियों को, जल चक्कियों को, इनके पाटों घुमाने में आज भी भारत में कहीं कहीं पर पहाड़ों से क्षेत्रों में ऐसी पंचक्कियां देखी जा सकती हैं। पंचक्कियों में गतिशील जल की धारा के रूप में पंचक्कियों के ब्लेडरों को गिराया जाता है, जिससे ब्लेडर घूमने लगते हैं। इसके फलस्वरूप ब्लेडरों से जुड़े छड़ या क्रैंक भी घूमने लगती है, जिससे अनेक मशीनों को चलाया जा सकता है। पंचक्कियों का प्रयोग आटा चक्की, इसका प्रयोग जल पंपों को चलाकर जमीन से पानी निकालने, कोयला एवं धातु के अयस्क निकालने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कोयला निकालने के लिए और अयस्क को निकालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पवन ऊर्जा की बात करें, बहती पवन को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। अति प्राचीन समय से ये ऊर्जा का विशाल स्रोत रहा है। पवन ऊर्जा का के कारण इसकी गति है, यानी जितनी पवन ऊर्जा की हम बात करें, रख करता हूं मैं इसको, जल ऊर्जा जैसा ही सेम टू सेम पवन ऊर्जा का भी उदाहरण है। पवन ऊर्जा भी है। पवन ऊर्जा के बारे में हम चर्चा करें। पवन ऊर्जा में बहता हुआ पवन, बहती हुई हवा, बहती हुई हवा का प्रयोग, हुई हवा यानी जितनी अधिक गति से बहेगी हवा, उस बहती हुई हवा का प्रयोग बड़े बड़े ब्लेडरों को घुमाने के लिए किया जाता है। जब इस पे पवन तेज गति से बहती है तो इसके ब्लेडर भी घूमने लगते हैं, और इसका सेम मतलब जल चक्की की तरह ही पवन चक्की के रूप में भी, पवन चक्की जल चक्की जैसे चलाई जाती है, सेम टू सेम वहां पर ऊर्जा का जो स्रोत था वो था जल, और यहां पर ऊर्जा का स्रोत है पवन। इसके द्वारा क्रंक होती है, और इस क्रंक से हम बड़े बड़े पाटों को घुमाया जा सकता है, जिससे हम आटा पीस सकते हैं, आटा बना सकते हैं। यानी गेहूं को पीस करके आटा बनाया जा सकता है। तो ये भी पानी की गति के अनुसार या पानी के वेग के अनुसार उसी प्रकार बहते हुए पानी के द्वारा या बहते हुए पवन के द्वारा हम ऊर्जा से हम बहुत से कार्य, बहुत सी मशीनों को चला सकते हैं। इससे दोनों से उपयोग से जो फायदे हैं, उपयोग की बात करें, उपयोग की बात करें, दोनों की यूज की बात करें, तो सबसे अच्छी बात क्या है, किसी ईंधन की खपत नहीं होती। ईंधन मतलब खपत नहीं होती, उसकी प्रयोग में नहीं लाया, केवल हवा और पानी को प्रयोग में लाया जाता है। ये हमारे प्रकृति में निःशुल्क प्राप्त होती है। दूसरा, प्रदूषण नहीं होता।
यानी जो आज हम दूषित जो हवा जो यूज कर रहे हैं, चारों तरफ कल कारखाने भी होते हैं, ईंधन को जलाया जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री को चलाने के लिए ईंधन के रूप में कोयला या कोई और मटेरियल जैसे लकड़ी, कोयला जो भी प्रयोग किया जाता है, उनके द्वारा चिमनियों से धुआं निकलता है और धुआं हमारे वायुमंडल में एकत्रित हो जाता है और वो सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। हानियां क्या है? हानि ये है कि जब हवा का बहना बंद हो जाता है, अधिक गति नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन में हम पंचचक्की को, बड़े बड़े प्लेडरों को घुमा नहीं सकते और न घुमाने के कारण ये इसका उपयोग में नहीं लाया जाता। यानी जब तेज हवाएं चलती है तो और गति से तेज चलने लगता है। ठीक है, तो इसका हवा का बहना भी इसके लिए जरूरी है। आज हमने आपको जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जिसमें हमने पंचचक्की, जल चक्की, जल पंप, ठीक है, आज के बारे में अध्ययन कराया। हमने आज इसका अध्ययन किया और आप इसको नोट करेंगे। कल हम वाटर, जल ऊष्मक के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।